शस्त्र अवचारणी, इसमें ऊपर सबसे पहले लिखना शुरू करना है। शस्त्र होते हैं 20, और बागभट के अकॉर्डिंग बागभट ने 26 माने। 20 + 6 26 कर दिए। साथ में लिख लो अर्षयंत्र 4, अर्षयंत्र दोष होते हैं 4। 20 प्रकार के शस्त्र हैं। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नक्षशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटी मुख, शरीर मुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चिका, कुठारिका, व्रीहि मुख, वेतस पत्र, बड़िश, दंत शंकु करके। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे तो इनके काम दिए हुए हैं। मंडलाग्र, करपत्रे, स्यातम, छेदन लेखने, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधारणी, छेदन भेदन, सूची मुख, आटी मुख, शरीर अंतर्मुख, त्रिकुर्चिक, विस्त्रावणे, है ना। ये सारे यहाँ पर इनके कर्म दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो, लिखना शुरू करना है यहाँ से। इनको याद रखना जरूरी है कि ये क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। देखो, सबसे पहले लिखने हैं नाम, यहाँ लिखनी है संख्या, और उसके आगे लिखने हैं कर्म। पहला लिखना है मंडलागर। मंडलागर की संख्या होती है 2, कर्म होता है छेदन लेखन। उसके बाद दूसरा लिखना है करपत्र, संख्या होती है 1, कर्म होता है छेदन लेखन। करपत्र 1, छेदन लेखन। अब इसमें देखो, इसमें निमोनिक कितने में बना लेना है आपने, मकर का छल, मकर का छल। मकर मतलब मंडलाग्र और करपत्र का छल मतलब छेदन लेखन। अब अगले आने हैं वृद्धि पत्र, नक्षशस्त्र, वृद्धि पत्र, नक्षशस्त्र, मुद्रिका। ठीक है, नक्षशस्त्र के नीचे लिखना है मुद्रिका, मुद्रिका के नीचे उत्पल पत्र, उत्पल पत्र के नीचे अर्धाधार। वृद्धि पत्र के आगे लिखो 2 होते हैं, नक्षशस्त्र 1, मुद्रिका 1, उत्पल पत्र भी 1, अर्धाधार भी 1। और नक्षशस्त्र जो है ना, वो यहाँ ब्रैकेट में लिखना ना 8 अंगुल लंबा होता है। जो जितनी भी चीजें लिखी जा रही हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इनको अलग से याद रखना है ना। इसमें होता है छेदन भेदन, ये सारे काम करते हैं छेदन भेदन। इसको याद रखने के लिए आपने बनाना है वन में उल्लू आधा, वन में उल्लू आधा। वन मतलब वृद्धि पत्र, नक्षत्र में से मुद्रिका, उत्पल पत्र उल्लू से, अर्धाधार से आधा, और ये छेदन भेदन का काम करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, छेदन भेदन। नेक्स्ट आना है, उसके आगे लिखने शुरू करने हैं सूची, संख्या में 3 होती हैं। पुष्पपत्र, संख्या में 1। आटी मुख, संख्या में 1। शरीर मुख, संख्या में 1, और शरीर मुख के ब्रैकेट में लिखना है 10 अंगुल। अंतर्मुख, अंतर्मुख शरीर में संख्या में 1। त्रिकुर्चिका,
त्रिकुर्चिका संख्या में एक। अब ये सारे जो है कॉमनली काम करते हैं विस्त्रावण का, विस्त्रावण का। लेकिन सूची में आपने विस्त्रावण प्लस सीवन और प्लस व्यधन भी लिखना है। सीवन प्लस व्यधन। शरीर मुख जो है वो विस्त्रावण के साथ साथ रोम अपहरण का काम भी करता है। रोमापहरण। ठीक है, विस्त्रावण का काम तो ये कॉमन करते हैं। त्रिकुर्चिका विस्त्रावण के साथ लेखन का काम भी करते हैं। देखो, अगर आप इनको सीधा याद रख सकें, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरीरमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चिका, क्योंकि सब में मुख 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 लगता है, नहीं याद रख सकते हैं तो एक निमोनिक है इसका, लिखना है काश सच्ची आंटी, सच्ची आंटी के शरीर के अंदर 3 तक रक्त विस्त्रावण। ठीक है, सीधा भी याद रखा जा सकता है, नहीं तो नहीं होगा तो हल्का सा एक आधी 2 बार पढ़ रखना निमोनिक, कई बार हल्का कॉन्फिडेंस बना रहता है कि नहीं निकलता वहां से, तो ये भी थोड़ा सा याद रह जाता है। काश से कुशपत्र, सच्ची से सूची, आंटी से आटीमुखी, शरीर से शरीरमुखी, अंदर से अंतर्मुखी, 3 से त्रिकुर्चिका और रक्त विस्त्रावण इनका कर्म है। नेक्स्ट आने आगे वाले लिखने हैं कुठारिका, ब्रीहिमुख, कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा, बेतसपत्र, बडिश, दंत शंकु, एशनी। ठीक है, एशनी के ब्रैकेट में लिखना है 8 अंगुल, और एशनी संख्या में होती है 3, बाकी सब एक एक होता है। ठीक है, ये नीचे वाले जितने भी लिखवाए सारे एक एक हैं, सिर्फ सूची 3 है और एशनी 3 है। ये काम करते हैं, देखो कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा और वेतसपत्र, ये करते हैं वेधन या व्यधन बोलते हैं, वेधन कर्म भी बोलते हैं ना, ये इसको ऐसे लिखते हैं व्यधन, व्यधन कर्म। ये सारे कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्र इतने करते हैं व्यधन कर्म। इसका निमोनिक है आकुंठ ब्रीहि से वेतस का वेधन करो। आकुंठ ब्रीहि से वेतस का वेधन करो। आकुंठ से आ से आरा, कुंठ से कुठारिका, ब्रीहि से ब्रीहिमुख, बेतस से बेतस पत्तर, बस ये 4 ही हैं। आरा, कुठारिका, ब्रीहिमुख और बेतस पत्तर का वेधन कर्म होता है। आगे है जो बचते हैं वो हैं बडिश, दंत शंकु, बचते जो हैं वो बडिश है, दंत शंकु है, बस 2 हैं जिनका काम है आहरण। इनको याद रखना आसान है, इनको याद, बड़े दांतों का आहरण करना चाहिए।
बड़े दांतों का आहरण करें। बड़िश और दंत शंकु का आहरण कर्म है। और एषणी का सबको पता है, एषण और अनुलोम में एषण कर्म प्लस अनुलोम में ट्रैक का पता लगाना। अनुलोम में कर्म जो है काम होता है। ये जितने मैंने नक्षत्र 8 अंगुल लिखवाया, एषणी 8 अंगुल लिखवाया, बाकी सारे 6 अंगुल होते हैं। बाकी सारे 6 अंगुल लंबाई में होते हैं। सारे यंत्र और शस्त्रों के गुण दोष इकट्ठे लिख लो। यहां लिखो गुण, फिर नीचे लिखना है दोष, उसके नीचे कर्म, उसके नीचे संख्या। इकट्ठे याद करने के लिए अच्छे होते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग यंत्र के सबसे पहले सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखो 6 गुण होते हैं, 12 दोष होते हैं, कर्म होते हैं 24 और संख्या होती है 101। यंत्रों की है। अष्टांग संग्रह जो है वो यंत्र के लिए क्या बोलते हैं, गुण नहीं बताए हैं। दोष 8, कर्म 24 ही है और संख्या 106, असंख्य। अष्टांग हृदय यंत्रों के लिए कहते हैं। सिर्फ कर्म बताए उन्होंने 15, बाकी कुछ मेजर नहीं दिया है। ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। शस्त्रों की बात करेंगे। शस्त्र जो हैं वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग गुण होते हैं 6, दोष होते हैं 8, कर्म होते हैं 8 और संख्या होती है 20। भागवत के अकॉर्डिंग ये कुछ नहीं बताया उन्होंने और सिर्फ 26 संख्या बताई है। भागवत ने शस्त्र की संख्या 26 बताई है। इसमें से इसी चार्ट में से एक आधा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपका। श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 देखो। श्लोक नंबर 5 में वृद्धि पत्र वृंत फल साधारणे भागे गृहीत्य उद्भवेन अन्य। वृद्धि पत्र को वृंत फल से पकड़ना चाहिए। वृद्धि पत्र मंडलाग्र किंचित उत्ताने पाणिना लेखने। लेखन कर्म करना हो तो हाथों से हल्का सा वृद्धि पत्र और मंडागल को उत्तान करके पकड़ना चाहिए। इस पैरे को ऐसे मत समझना, आईएमपी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेखन कर्म करने के लिए वृद्धि पत्र को कैसे पकड़ना चाहिए, उत्तान उठा के पकड़ना चाहिए। वृंताग्रे विस्त्रावणे, अगर विस्त्रावण कर्म करना है तो वृंत के अगले हिस्से से। देखा है ब्लेड को, अगर लेखन कर्म करना है तो ब्लेड को बीपी हैंडल से थोड़ा पीछे पकड़ते हैं, स्क्रैपिंग करनी है तब। आगे से नहीं पकड़ते बिल्कुल, स्क्रैप करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगती है। और अगर विस्त्रावण करना है तो वृंताग्र से पकड़ा जाता है। जहाँ ब्लेड आप टाई करते हैं बीपी हैंडल में, वहाँ आगे से पकड़ते हैं उसको, इसलिए वो लोग विस्त्रावणे क्वेश्चन आया है। वृंताग्रे विस्त्रावणे। बाल वृद्ध सुकुमार भीरुना नारी नाम राजा राजपुत्राणा त्रिकुर्चकेन विस्त्रावे। जो भी थोड़े से ऐसे बाल वृद्ध सुकुमार भीरु राजा, ये राजपुत्र हैं, इनका विस्त्रावण कर्म त्रिकुर्चक से करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाओ, त्रिकुर्चक से किन का विस्त्रावण करना चाहिए। आरा करपत्राण्यो मूले। आरी और करपत्र को मूल से पकड़ना चाहिए। आरी को देखो ध्यान से, आरी कहाँ से हैंडल होता है, आरी का बिल्कुल पीछे मूल पे होता है। आरी और करपत्र को मूल से पकड़ना चाहिए। श्लोक नंबर नेक्स्ट। इसकी अगर समझ नहीं आएगा तो हिंदी में देखना, देखो हिंदी अच्छी है इसकी। वृद्धि पत्र शस्त्र को वृंत और फल के संयोग स्थान से पकड़ना चाहिए। विस्त्रावण कर्म के लिए शस्त्रों को वृंत का अग्रभाग से पकड़ना चाहिए। कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर दक्षिण हस्त से मध्य अंगुली सहारा लेकर सिर को ऐसे मतलब गाड़ना चाहिए कील को। जैसे आरा करपत्र एशनी को मूल भाग से पकड़े। नेक्स्ट आओ, जो हमने अभी लेंथें लिखवाई मैंने आपको। नक्षस्त्रेण अष्टंगुले सूच्या बक्ष्यन्ते।
प्रदेशनी, प्रवर्तनी, प्रदेश प्रमाण मुद्रिका, 10 अंगुल शरीरमुखी, स चा कर्तरी कथते, शेषाणी तु षडंगुली। मैंने आपको बताया नक्षत्र और एशनी 8-8 अंगुल लंबी होती हैं, IMPA है ना, क्वेश्चन मार्क। सूचियों के मुद्रिका शस्त्र, ये लिखा है मुद्रिका शस्त्र प्रदेशनी पर्व के समान होना चाहिए, प्रदेशनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होनी चाहिए। शरीरमुखी शस्त्र 10 अंगुली प्रमाण होनी चाहिए और उसे ही कर्तरी कहते हैं। शरीरमुखी को ही कर्तरी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, या कर्तरी की लेंथ भी पूछ सकते हैं। शरीरमुखी को ही कर्तरी कहा जाता है, कैंची जिसे बोलते हैं, और बाकी सब 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं। गुण, श्लोक नंबर 8 में गुण कहते हुए लिखते हैं, तानी सुग्रहाणी सुलोहानी सुधाराणी सुरूपाणी सुसंहितानी मुखाग्र करालानी चेती शस्त्र संपद होते हैं गुण। श्लोक नंबर 9, दोष, वक्र, कुंठ, खंड, खर, धार, जिनकी जो धार जो है वो अच्छी ना हो। अति स्थूल, अति तुच्छ। अति तुच्छ एक और क्वेश्चन आया, अति तुच्छ क्या होता है? दोष होता है, गुण होता है कि क्या होता है? अति दीर्घ, अति ह्रस्व, इति अष्टो शस्त्र दोषा। लेकिन देखो सारे के सारे शस्त्र जो है ना उनकी धार अच्छी होनी चाहिए। अगर खर धार बोलेंगे तो दोष होगा वो, लेकिन करपत्र एक ऐसी चीज होती है जिसकी खर धार ही होनी चाहिए छेदनार्थ। करपत्र का मतलब होता है जो आपकी आरी होती है, आरी में देखो हेक्सा ब्लेड कैसा होता है, वो जिगजैग होता है, ऐसे आगे से पॉइंटेड होता है, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, तो वो खर धार कहते हैं उसे। इस तरीके से एक्से के ब्लेड बने होते हैं। तो खर धार वैसे तो दोष है, लेकिन करपत्र का धार जो है वो खरी होना चाहिए, क्योंकि वो अस्थि छेदनार्थ काम आता है, अस्थि को छेदन करने के काम में लाया जाता है IMP। नेक्स्ट श्लोक नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको याद रखने का तरीका होता है, धारा भेदनाना मसूरी, लेखनार्थ अर्ध मसूरी, व्यधनाना विस्त्रावणाश कैशकी, छेदनार्थ अर्ध कैशकी। इसको याद रखने का तरीका है, देखो जैसे यहां से लिखना शुरू करना, छेदन, भेदन, लेखन और व्यधन, व्यधन ओब्लिक विस्रावण। अब लिखना शुरू करना है आपने भेदन से, छेदन से नहीं लिखना है, भेदन से लिखना है। पहले मसूरी या मसूर, आगे लिखना है आपने अर्ध मसूर, अर्ध मसूर। व्यधन और विस्तावण के आगे लिखना है कोशकी, और लास्ट में ऊपर लिखना है अर्ध कोशकी। इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2-2 बार, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होता है। भेदन से शुरू करना है, छेदन भेदन लेखन व्यधन, ये तो सीक्वेंस ही है वैसे ही। भेदन से शुरू करना है, भेदन मसूर, दूसरा लेखन अर्ध मसूर, तीसरा व्यधन विस्त्रावण कोशकी, व से ही है व्यधन विस्त्रावण, और फोर्थ में लिखना है छेदन अर्ध कोशकी। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। नेक्स्ट है बड़िश दंत शंकु के शस्त्र भाग आगे से मुड़े होने चाहिए। श्लोक नंबर 11, बड़िश दंत शंकु, दंत शंकुश उन्नत अग्रे, उन्नत होता है टेढ़े, मुड़े होने चाहिए। बड़िश और दंत शंकु जिसको हुक बोलते हैं, ये दोनों शस्त्र अग्रभाग से मुड़े होते हैं। तीक्ष्ण कंटक प्रथम यव पत्र मुखेशनी गंडूपद आकार मुखी। जो एशनी है वो 3 प्रकार की बोली है, तीक्ष्ण कंटक, यव पत्र और गंडूपद आकार की। तीखे कांटे के समान मुख वाली, यव के नवीन उत्पन्न पत्र के समान मुख वाली, और केंचुओं के समान वाली, ऐसी 3 प्रकार की एशनी होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सुश्रुत ने 3 प्रकार की एशनी बोली और चरक ने 2 प्रकार की एशनी बोली। विमर्श में दिया नहीं दिया, लिखो यहाँ, चरक ने 2 प्रकार की एशनी बोली और सुश्रुत ने 3 प्रकार की एशनी बोली। श्लोक नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अगर, तेषाम पायना त्रिविधा क्षार उदक तेल। 3 प्रकार के पायना होते हैं, क्षार, उदक और तेल। क्षार पायना क्यों करते हैं? शर शल्य अस्थि छेदन हेतु। उदक पायना क्यों करते हैं? मांस छेदन भेदन पाटन हेतु। पाटन से क्वेश्चन आया था अकेला, छेदन मांस के छेदन भेदन में पाटन हेतु। तैल का पायना क्यों करते हैं? सिरा व्यधन स्नायु छेदन। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि पायना कितने होते हैं?
तीन। दूसरा, कौन कौन से पाइना होते हैं? क्षार होता है, जल होता है। जल से हमें ऐसा लगता है कि जल उदक नहीं आता, वहां जल ऑप्शन में रखा होता है, हमें लगता है जल पाइना कैसे करेगा। पाइना का मतलब होता है जो धार को तेज करे, ये जल पाइना है। और तीसरा है तेल पाइना। और तेल वाला जो है वो कॉमन से काम कर रहा है। देखो, सिरा का वेधन, स्नायु छेदन। उदक पाइना थोड़ा हार्ड काम कर रहा है, मांस का छेदन, भेदन, पाटन। क्षार पाइना और टफ काम करता है, शर, शल्य, अस्थि छेदनेशु। इस तरीके से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 13, तेषा निशानार्थ, शस्त्रों के निशान मतलब धारा को तेज करने के लिए। श्लक्षण शिला माश वर्णा, क्वेश्चन मार्क। कैसी शिला होनी चाहिए? श्लक्षण होनी चाहिए, खुरदरी। और माश वर्णा, हल्की काली, काले से रंग की, माश के रंग की। धारा संस्थापनार्थ, क्वेश्चन मार्क। शालमली फलिती, धारा को संस्थापन। आपने देखा होगा शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को देखना, बॉक्स के साथ देते हैं इंस्ट्रूमेंट वाले। तो वो क्या होता है? बॉक्स क्या होता है? एक संस्थापक है, उसकी धार को खुरदरी नहीं होने देता। तो पहले उस तीखे शस्त्रों को शालमली फलक में रखा जाता था। ये क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं शस्त्र कोश। शस्त्र कोश, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है, ये शस्त्र कोश कितना होना चाहिए? इसका वर्णन किया है बागभट्ट ने। और इसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए 12x9। 12x9 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, 12x9। शस्त्र कर्म व्यापद 4 होते हैं, लिख लो ऊपर, आगे आ जाएंगे वैसे। शस्त्र कर्म व्यापद 4 होते हैं। श्लोक नंबर 14, यदा सुनिश्चितम शस्त्र रोम छेदम सुसंस्थितम, निशातानी को पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाए। कैसे पता लगता है कि निशानार्थ हो चुका है वो? जब वो रोम छेद दे। अपने शस्त्र को बोलते हैं यूज करने से पहले अपने रोम पे चलाना चाहिए, रोम को अच्छे से काट रहा है, इसका मतलब वो निशानार्थ है। अनुशस्त्र, आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुशस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। और बागभट्ट अनुशस्त्रों को 12 मानते हैं। अनुशस्त्रों में क्वेश्चन आता है श्रेष्ठ क्या है? अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ होती है जलोका। और कौन कौन से होते हैं? त्वक, सार, स्फटिक, कांच, कुरविंद, जलोका। अंडरलाइन करना है। अग्नि, क्षार, करीर पत्र, करीर, बाल अंगुली, ये सब क्या है? अनुशस्त्र है। अष्टांग संग्रह ने अधिक माने अनुशस्त्र। उन्होंने अनुशस्त्र में 17 दिए, 3 और ऐड किए हैं 14 में। कौन कौन से? सूर्यकांत, कोमा समुद्र फेन, कोमा शुष्क गोमें। सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गोमें। श्लोक नंबर 16, शिशुना शस्त्र भिरुणा शस्त्र भावे च योज्यते। अनुशस्त्रों का प्रयोग कब किया जाता है? शिशुओं में जो शस्त्रों से डरते हैं या शस्त्र के अभाव में। त्वक, सारादि, चतुर्वर्ग, छेदे, भेदे च बुद्धिमान। छेदन भेदन किससे करना चाहिए? त्वक, सारादि 4 प्रकार से। त्वक, सारादि चतुर्वर्ग कौन कौन से होते हैं? वंश, स्फटिका, कांच, कुरविंद। इनको अंडरलाइन करो। त्वक आदि, त्वक, सारादि चतुर्वर्ग किनको बोलते हैं? वंश, स्फटिका, कांच, कुरविंद। इनका छेदन भेदन में काम किया जाता है एज ए अनुशस्त्र। आहार्य, छेद्य, भेद्य, नख शक्येषु युज्यते। आहार्य करने के लिए, छेदन भेदन के लिए नख का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र वर्तमगत, ये गोजी, शेफाली, काश पत्र विस्त्रावेतु। अगर नेत्र वर्तम में कोई विस्त्रावण करना है तो गोजी और शेफेली का शाक पत्र का प्रयोग करना चाहिए। एषणे एषणेषु एषणेषु लाभेतु बाल अंगुली अंकुर। एषणी के अभाव में या एषण के लाभ को पाने के लिए या एषणी करने के लिए बाल, अंगुली और अंकुर का प्रयोग करना चाहिए। बाल, अंगुली और अंकुर का प्रयोग करना चाहिए। ये नीचे लिखे अनुशस्त्र अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग सूर्यकांत, त्वगदाह के लिए समुद्र फेन, लेखन कर्म के लिए शुष्क में 3 अनुशस्त्रों का अधिक वर्णन किया है।
शेफालिका पारिजात को कहते हैं, गृद्धृषि में यूज होता है। शेफालिका नीचे एडिशनल में लिखना है। शेफालिका परिजातक या पारिजात को कहते हैं, ये इसको श्रृंगार भी कहते हैं, और ये यूज होता है गृद्धृषि में। इसका यूज होता है गृद्धृषि में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आना है योग्या सूत्री।